नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। बहुत सारे बच्चों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में नहीं आया था। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है और इस चैनल पर जो डाला था वो बनाया था ऐप्स के द्वारा बनाया था, जिसके द्वारा उन लोगों को समझ में नहीं आया था। लेकिन आज मैं आप लोगों का लाइव यानी कि इस बोर्ड पर आप लोगों को बताऊँगा और अच्छे से समझाऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। इसी का दूसरा प्रकार होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको तीन अलग नाम से पुकारा जाता है। फर्स्ट तो हम लिख दिए है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको दो और अलग नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे में हो गया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके और अलग नाम है, दो और अलग नाम है, वो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस दूसरा नाम हो गया। तीसरा नाम है, और लिख देते हैं, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा है इसका पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस समझ में आ गया। तो देखिए इसका पहचान क्या है, आखिर आप लोग कैसे पहचानेंगे। जो सेंटेंस दिया रहेगा आखिर उस सेंटेंस को कैसे पहचानेगा कि यह जो सेंटेंस दिया गया है, यह जो वाक्य है आखिर किस टेंस का है। तो देखिए इसका पहचान है, पहचान इसका पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, तो वह जो पहचान देगा वह पहचान देगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या इसको आप बोल सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। समझ में आ गया। आप बोल सकते हैं इसका पहचान है जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा हो, इत्यादि लगा हो, वह जो पहचान देगा वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान देगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखिए अब कुछ उदाहरण के जरिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे मैं सो रहा था, वह जा रहा था, वह हंस रहा था, मैं पढ़ा रहा था। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। आगे समझ में। तो देखिए इसका कुछ उदाहरण देकर आप लोग समझा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं, वह पढ़ रहा था, एक नंबर में। दो नंबर, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था। तो इस तरह के वाक्य को हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। समझ में आ गया। और देखिए इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के वाक्य को कहा जाता है अफर्मेटिव वाक्य। अफर्मेटिव वाक्य, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस को, इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। जिसका हिंदी मतलब होता है सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें ना कोई प्रश्न पूछा गया हो और ना ही उसमें नहीं का प्रयोग किया गया हो, तो इस तरह के वाक्य को कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, जो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस को आके अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, इसका बनावट क्या है। तो इसका बनावट देखते हैं। देखिए इसका बनावट है, बनावट इसका देखते जाइएगा। इस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो बनावट है देखते जाइएगा अच्छे से। पहले सब्जेक्ट प्लस वाज ऑवली वेयर, वाज ऑवली वेयर प्लस वर्ब फोर, यानी कि V4 मतलब वर्ब फोर, वर्ब का चौथा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट। यही इसका बनावट है, और इसी बनावट के जरिए हम लोग अफर्मेटिव वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। तो देखते जाइए, वह जो पहला जो यहाँ पर सेंटेंस है, इसको हम लोग अंग्रेजी में इसको बना देते हैं। तो देखिए वह का जो अंग्रेजी होता है वह होता है ही। ही के साथ लगेगा वाज। यहाँ पर हम आप लोगों को लिख कर बताएंगे कि कहाँ पर वाज का प्रयोग करना है, कहाँ पर वेयर का प्रयोग करना है। तो पहले हम इसी को बता देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए पहले वाज वेयर का प्रयोग देख लेते हैं। वाज का प्रयोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। वाज का प्रयोग, ही, सी, इट एंड नेम
और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या सिंगुलर नाम बोलिए, नाउन बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए, उसके साथ किया जाता है वाज का प्रयोग। आ गया समझ में। इसके अलावा जो बच गया वेयर, वेयर का प्रयोग। इसके बाद जो बच गया जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है वेयर का। आ गया यहाँ तक समझ में। तो देखिए फर्स्ट में जो यहाँ पर दिया हुआ है वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, तो इसका अंग्रेजी होगा ही वाज रीड। रीड मतलब होता है पढ़ना, समझ में आ रहा है। तो रीड का जो वी फोर होगा, वी फोर बनाने का बहुत इजी तरीका है कि वर्ब में जो वर्ब का पहला रूप है उसमें आप ING लगा दीजिए, वह वी फोर बन जाएगा। तो यह रीड होता है, मतलब यहाँ पढ़ रहा है यहाँ पर, तो इसका लिखेंगे रीड और इसमें लगा देंगे ING, बन जाएगा वी फोर। आगे समझ में। वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। आगे समझ में। 2 नंबर में है मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था या मैं आपको पढ़ा रहा था। तो देखिए इसका अंग्रेजी बनेगा, 2 नंबर हो गया। तो 2 नंबर क्या है आई, आई मतलब होता है मैं, तो आई, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मतलब कि आई का जो प्रयोग है यहाँ वेयर में नहीं होता है, आई का प्रयोग फर्स्ट में होता है, मतलब सिंगल है, हम उसमें बोले सिंगुलर बोले, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर है, आई जो है सिंगुलर है, तो इसका प्रयोग जो होगा वाज में किया जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए आई वाज, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, पढ़ाना का होता है टीच, पढ़ाना का होता है टीच, टीच हो गया, TEACH टीच हो गया, और इसमें हम लगा देंगे ING, तो हो जाएगा V4 हो गया। और देखिए आई वाज टीचिंग, यहाँ है तुम्हें, यानी कि ऑब्जेक्ट में तुम्हें है, तो तुम्हें का होगा यू, आई वाज टीचिंग यू। आगे यहाँ तक समझ में। और यहाँ पर जो मिस्टेक हो गया है आप लोग समझ जाइएगा, मतलब कि वाज का जो प्रयोग किया जाता है आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या सिंगुलर नाउन बोलिए या सब्जेक्ट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वेयर का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अगर समझ में। और इसमें जो सेंटेंस बनाया जाता है वो बनाया जाता है 6 तरीके से, पहला तो हम बता दिए हैं। ऐसे तो 3 तरीके से बनाया जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए मैं इसका 6 प्रयोग बताऊँगा। तो पहला तो हो गया यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद बनाया जाता है नेगेटिव सेंटेंस। देखते जाइए नेगेटिव सेंटेंस, 2 नंबर दे देते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, इसका हिंदी मतलब होता है नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस में हम नहीं लगा देते हैं तो वह बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट नंबर में है वह पढ़ रहा था, इसी में हम इसको बना देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, इसी में हम बना देते हैं वह नहीं पढ़ रहा था, वह नहीं पढ़ रहा था। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर हमें बताया अभी अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस में हम नहीं का प्रयोग कर दिए हैं तो बन गया नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। तो देखिए वह नहीं पढ़ रहा था, 2 नंबर में है मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो इसका नेगेटिव बनेगा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था। आ गया समझ में। और इस तरह के वाक्य को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका, क्या बनावट है इसका, देखते जाइएगा अच्छे से। इसका बनावट है, बनावट सबसे पहले लिखा जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद तो वाज वेयर तो आएगा ही, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। इसी बनावट के जरिए हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, किस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। समझ में आ गया। तो देखिए इसका हम बना देते हैं अंग्रेजी, वह नहीं पढ़ रहा था, तो इसका बनेगा सब्जेक्ट है वह, तो वह का ही हो गया। उसके बाद वाज लगेगा, यहाँ पर हम बताए हुए हैं कहाँ पर वाज लगाना है, कहाँ पर वेयर लगाना है, तो ही वाज नॉट, इसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, नॉट रीडिंग। आ गया समझ में। 2 नंबर में है मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, तो इसका अंग्रेजी बन जाएगा मैं का आई वाज नॉट टीचिंग यू। समझ में आ गया। यह तो बन गया दूसरा तरीका। जैसे फर्स्ट में हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद बनाया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक वाक्य, इसका हिंदी मतलब था। और इसी में आता है जैसे कि यहाँ पर हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में बनेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसी में आता है WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं उस तरह का सेंटेंस, लेकिन मैं आप लोगों को इसको अलग अलग करके बताकर आप लोगों को समझाऊंगा, तो देखते जाइएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। मतलब सारे जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही या बुक में भी दिया रहता है, इसी में दिया रहता है WH फैमिली वाला सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए मैं इसका अलग अलग पार्ट पुर्जा बता रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट नंबर में हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसके स्टार्ट में हम क्या लगा देते हैं तो वह बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह यहाँ पर लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसके पहले हम लगा देते हैं स्टार्ट में क्या तो वह बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं क्या वह पढ़ रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगा ही रहता है। 2 नंबर में है मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो इसका बनेगा क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसी में आता है मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अगर इसी में हम लगा देते हैं नहीं तो वह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर इसके बीच में कब क्यों कैसे अगर यूज कर देते हैं कहाँ तो वह बन जाएगा WH फैमिली वाला सेंटेंस। लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझने के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। देखते जाइएगा वीडियो को अच्छे से, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसका बनावट क्या होता है। बनावट होता है, इसका बनावट होता है, सबसे पहले आता है वाज वेयर। सबसे पहले वाज ऑब्ली वेयर लिखा जाएगा, वाज ऑब्ली वेयर प्लस इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस इसके बाद V फॉर वर्ब का चौथा रूप, V फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आपको देना ही है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्न वाला सेंटेंस है, तो आप लोगों को क्वेश्चन मार्क तो लगा रहता ही और लगाना भी है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में है क्या वह पढ़ रहा था। तो देखिए यहाँ पर वह है, तो वह में हम लोग यूज करते हैं वाज का यूज करते हैं, तो वाज यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा वाज। उसके बाद सब्जेक्ट हमको देना है, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो वाज ही। उसके बाद क्या है पढ़ रहा था, पढ़ना का होता है रीड, और रीड का V फॉर रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे समझ में? 2 नंबर में है क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैं का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है वाज में, तो वाज हो जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा वाज आई टीचिंग, टीच मतलब होता है पढ़ाना, आई इंजन लगा देंगे तो हो जाएगा V फॉर टीचिंग यू, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। वाज आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। आ गया समझ में? तो देखिए इसके बाद जो बनाया जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में हम लगा देंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो आता है इसी में, लेकिन मैं आप लोगों को समझने के लिए अच्छे से मैं इसको अलग करके बता रहा हूँ। तो देखिए आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर दे देते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, यह इसका हिंदी मतलब होता है। तो देखिए इसका सेंटेंस जैसे यहाँ पर हम बताए हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस में हम कहीं पे लगा देते हैं नहीं तो वह बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए क्या वह नहीं पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? 2 नंबर क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अच्छे से समझ में आ रहा है? तो देखिए इसका बनावट पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को बनावट। तो देखिए इसका बनावट है, बनावट
सबसे पहले तो आएगा जो यहाँ पर लगा हुआ है वही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के आगे यहाँ पर हम लगा देंगे नॉट, वो बन जाएगा सब्जेक्ट, उसका बन जाएगा क्या बोलते हैं बनावट बन जाएगा। तो सबसे पहले तो वाज ऑब्ली वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 यानी वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। हो गया, यहाँ तक इसका बनावट है। आप लोग अच्छे से समझिएगा और वीडियो को तो लाइक करिए दीजिएगा। आ गया समझ में? तो देखिए इसका हम अंग्रेजी बना देते हैं। तो वह कहता है, हम पहले बता दिए हैं कि वह किसके साथ लगाया जाएगा, वाज लगाया जाएगा कि वेयर लगाया जाएगा। तो आ जाएगा फर्स्ट नंबर में वाज ही नॉट रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आ गया समझ में? वाज यानी कि ही के साथ जो लगाया जाता है वाज लगाया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम दे दिए हैं ही, उसके बाद लगाना है नॉट लगा दिए हैं। और V4 यानी कि V4 में यहाँ पर रीड है तो रीडिंग हो गया। 2 नंबर में क्या, और यहाँ पर आई है, आई में यूज करते हैं वाज का। तो वाज आई नॉट टीचिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही इसका बनावट हो गया और इसका सेंटेंस हम बना दिए। अब इसके बाद बनाया जाता है WH फैमिली वाले सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो अच्छे से देखिएगा, WH फैमिली वाले सेंटेंस यानी कि WH फैमिली प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं आगे उसको कैसे पहचानेंगे। तो जो ऐसा सेंटेंस जिसमें, जैसे कि मैंने बताया है अफर्मेटिव सेंटेंस, और उसी सेंटेंस में हम लोग बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर उसमें हम लगा देते हैं तो वह बन जाता है WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो देखिए पहले हम आप लोगों को बताते हैं WH का मतलब क्या होता है। तो WH का मतलब, WH का मतलब W से वो शुरू होता है, जैसे वाट हो गया मतलब क्या, वेयर कहाँ, वेन W है, ई है, वेन मतलब कब, हाउ कैसे, वाई क्यों। तो इस तरह के जो अगर सेंटेंस में लग रहा हो तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। आ गया क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए सेंटेंस के जरिए आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे वहाँ जो सेंटेंस हम आप लोगों को दिए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें था वह पढ़ रहा था। इसके बाद जो सेंटेंस हम दिए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, उस फर्स्ट में था वह पढ़ रहा था। अगर उसी में हम लगा देते हैं कब या क्यों या इसमें से कोई भी लगा देते हैं तो वो बन जाएगा WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो देखिए वह क्यों पढ़ रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह क्यों पढ़ रहा था। 2 नंबर में एग्जाम्पल है, 2 नंबर में मैं तुम्हें कब पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें कब पढ़ा रहा था। इसमें से 2 को आ गया तो आप बना सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं, जैसे तुम लगा सकते हो, हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग लगा सकते हैं, इस लगाकर आप लोग बना सकते हैं। तो समझ में आ गया? तो देखिए इस तरह का जो सेंटेंस होता है, इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस। तो देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, इसका क्या बनावट है। तो बनावट देखिए, इसका बनावट होता है सबसे पहले WH फैमिली वाले सेंटेंस, W/H का सेंटेंस आएगा। WH फैमिली वाला में जो सेंटेंस होगा, जो वर्ड होगा वही सबसे पहले आएगा, प्लस वाज ऑब्ली वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा जरूर। तो देखिए हो गया वह क्यों पढ़ रहा था, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा, वह के साथ पहले तो यहाँ देखना है सेंटेंस में कि क्या लगा हुआ है, मतलब क्यों लगा हुआ है इसमें, मतलब WH फैमिली वाला जो वर्ड है कौन सा वर्ड है पहले वह देखिए। तो मैंने लगाया क्यों, तो क्यों का होता है वाई। उसके बाद लगा देखना पड़ेगा हम लोग सब्जेक्ट क्या है, वह है। तो वह में हम लोग यूज करते हैं किसका, वाज का। तो लगाएंगे इसमें दोनों में से वाज। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा आई है ही, तो ही, वाई वाज ही रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? अब देखिए 2 नंबर, मैं तुम्हें कब पढ़ा रहा था। इसमें जो WH फैमिली जो वर्ड है वह है कब। तो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन, WHEN, WHEN।
व्हेन, उसके बाद हम लोगों को लगाना है सब्जेक्ट क्या है, आई। आई है तो आई में हम लोग यूज करते हैं वाज का यूज करते हैं, तो हो जाएगा वाज आई टीचिंग यू, टीचिंग यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर समझ में आप लोग चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाता है वो बनाया जाता है WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए WH नेगेटिव सेंटेंस, WH नेगेटिव सेंटेंस या WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में जो है ये सब जो सेंटेंस आते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ही आते हैं। आगे समझ में। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर बताया मैं तुम्हें कब पढ़ा रहा था या वह क्यों पढ़ रहा था, इसी में अगर हम नहीं लगा देते हैं तो वह बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, WH फैमिली नेगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। तो देखिए एग्जाम्पल हो जाएगा वह क्यों नहीं पढ़ रहा था। 2 नंबर में मैं तुम्हें कब नहीं पढ़ा रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया। तो देखिए इसका बनावट होता है जैसे यहाँ पर हम बताए हैं बनावट WH प्लस वाज ऑब्लिवियर प्लस सब्जेक्ट के बाद इसमें लगा देंगे नॉट, WH प्लस वाज ऑब्लिवियर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यही इसका बनावट होता है और इसी बनावट के जरिए हम लोग बनाएंगे इस तरह का सेंटेंस को। देखते जाइए। तो फर्स्ट नंबर में है वह क्यों नहीं पढ़ रहा था। इसको नदी नहीं पड़ेगा, वह क्यों नहीं पढ़ रहा था। तो इसका अंग्रेजी बनेगा वाई वाज ही नॉट रीडिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। 2 नंबर में बनेगा कब है, कब का होता है व्हेन वाज आई टीचिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। तो इसी तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कहाँ पर समझ में नहीं आया है आप लोग कमेंट के जरिए जरूर पूछ लीजिएगा और वीडियो को तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा और समझाता भी हूँ, आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। और इसके बाद मैं जो बताऊंगा आप लोगों को बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है। तो नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए जय हिंद।